All right, everyone. So, चलिए we'll start direction and distance. So first of all, this is very important topic for banking as well as for SSC, है ना. इसके अलावा सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगर बात करोगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से कौन कौन से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बट अगर मैं बात करूँ बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बैंकिंग में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 3 से 5 क्वेश्चन, है ना. ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और आपसे मेंस में भी पूछा जा सकता है. प्रीलिम्स में जनरली पूछे जाएंगे तो 3 क्वेश्चन तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, है ना. और मेंस में कैसा रहता है कि अगर मेंस में क्वेश्चन पूछा भी जाएगा इस टॉपिक से, तो जनरली ये डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में रहता है. समझ रहे हो. डायरेक्ट क्वेश्चन अगर ना हो तो डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में क्वेश्चन दिया जा सकता है, जिसमें डेटा सफिशिएंसी एक टॉपिक है जिसमें सभी टॉपिक से मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो डेटा सफिशिएंट है कि नहीं किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो वो डेटा सफिशिएंसी टॉपिक में वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. अगर हम बात कर ले बाकी के एग्जाम्स की, रेलवे की बात कर ले या SSC की बात कर ले, तो इन सारे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बट नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे ये फिक्स नहीं रहता है ना. तो लेकिन बैंकिंग का फिक्स है कि 3 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो 3 क्वेश्चन तक मैक्सिमम आपके प्रीलिम्स में पूछा जाएगा. तो चलिए समझते हैं. अब बात होती है कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इसको किस कैटेगरी में आप रखोगे. मींस इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं कि डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं. अरे ये क्या हो गया भाई. तो तो बेसिकली इसको हम इजी लेवल की कैटेगरी में भी रख सकते हैं. हालांकि कोई भी टॉपिक इजी या डिफिकल्ट नहीं होता है. क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए उसके ऊपर डिपेंड करता है ना. क्वेश्चन को लेंदी से लेंदी भी बनाया जा सकता है और क्वेश्चन को इजी से इजी भी बनाया जा सकता है. तो ये टोटली क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है. प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम दोनों तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. लेकिन उसके पहले इस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टॉपिक है आपका दैट इज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस. डायरेक्शन एंड distance. Direction and distance. डायरेक्शन एंड डिस्टेंस. नाउ देखो क्या लग रहा है आपको इस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं. नेम से ही आपको समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन या तो क्या डिस्टेंस, है ना. डायरेक्शन डिस्टेंस मीन्स एज्यूम करो आप कहीं पे जाते हो, आपको यहाँ से जाना है स्वारगेट. मान लीजिए यहाँ से अगर आपको स्वारगेट जाना है तो आप किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाओगे. किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाओगे, या तो मान लो आप ईस्ट जा रहे हो या वेस्ट जा रहे हो या नॉर्थ जाओगे या तो साउथ जाओगे, जिधर भी स्वारगेट होगा उधर जाओगे. लेकिन जब आप कहीं पे भी जा रहे होते हैं तो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन के अलावा, है ना, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन के अलावा फिर आपको अगर थोड़ा बहुत इधर उधर घूमना है तो या तो राइट टर्न लेते हो या लेफ्ट टर्न लेते हो. ये सब चीज़ें भी आती हैं. तो बेसिकली हमें सबसे पहले जानना यही है कि टोटल डायरेक्शन कितने होते हैं. सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि टोटल हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर. उस डायरेक्शन के अलावा लेफ्ट टर्न कैसे हम ड्रॉ करेंगे, राइट टर्न कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें पेज पे सॉल्व करनी है ना. एक्चुअल में तो सॉल्व करना है नहीं कि आप ईस्ट चले जाओगे और वेस्ट चले जाओगे. ये सब चीज़ें कहाँ पे है, पेज पे करनी है.
तो पेज पे ईस्ट डायरेक्शन किधर हुआ, वेस्ट किधर हुआ, नॉर्थ किधर हुआ, साउथ किधर हुआ, या लेफ्ट टर्न कैसे लेना है उसके ऊपर, राइट टर्न कैसे लेना है, और इन सब चीज़ों का शॉर्टकट अप्रोच आपको पता होना चाहिए कि फास्ट कैसे करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन चीज़ों को जल्दी कैसे करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या जानना है, डायरेक्शन के बारे में जानना है। तो टोटल डायरेक्शन कितने होते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि टोटल डायरेक्शन होते कितने हैं, है ना, तो दोस्तों टोटल कितने डायरेक्शन होते हैं, तो उसके लिए बेसिकली अगर हम टोटल डायरेक्शन की बात करें तो हमारे पास टोटल मेनली तो 4 डायरेक्शन होते हैं। मेनली कितने डायरेक्शन होते हैं, 4 डायरेक्शन होते हैं। कौन कौन से 4 डायरेक्शन हैं? तो ये है हमारा ओरिजिन, क्या है, ओरिजिन है, ये है हमारा ओरिजिन। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट है। एज्यूम कर लो कि आप इस जगह पे हो, आप यहाँ पे हो, है ना। अगर आप इस जगह पे हो, इस जगह से जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मैं इधर जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, या आप पेज पे अगर अपने राइट में जाओगे एग्जैक्टली, तो ये जो डायरेक्शन होता है, इस डायरेक्शन को आप बोलेंगे ईस्ट डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन है, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन। इन द सेम वे अगर आप इस पॉइंट के लेफ्ट में आओगे, अगर इस पॉइंट के आप लेफ्ट में आ रहे हो, तो ये डायरेक्शन क्या होता है, वेस्ट। ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है। अगर ईस्ट इस डायरेक्शन में, तो उसके अपोजिट में कौन डायरेक्शन होगा, वेस्ट होगा। ये सभी आप जानते हैं, है ना। तो ये डायरेक्शन कौन सा हुआ, ये हुआ हमारा वेस्ट डायरेक्शन। ऑलराइट, इसी तरह से इस पॉइंट के ऊपर अगर जाओगे, है ना, पॉइंट है आपने पेज पे कोई भी जगह लिया हुआ है, उसके अगर आप ऊपर जाओगे एग्जैक्टली, है ना, तो इस डायरेक्शन को आप बोलते हैं नॉर्थ। क्या बोलते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। और पॉइंट के अगर आप नीचे आओगे तो इस डायरेक्शन को क्या बोलोगे, दैट विल बी साउथ डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, साउथ डायरेक्शन। तो मेनली आपके पास 4 डायरेक्शन हुए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड क्या, साउथ। इतनी सी बात क्लियर है क्या? ओके, नाउ अब यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि जैसे मैंने ऊपर बोला नीचे बोला, एक्चुअल में ऊपर का क्या मीनिंग हुआ। आपने देखा होगा, आप कहीं पे भी जाते हो, ऊपर में बड़े बड़े बैनर पे जगह का नाम लिखा होता है। जैसे आप सामने जा रहे हैं, आपको लिखा हुआ है पुणे, कहीं पे आप जा रहे हैं, मान लीजिए या मुंबई जा रहे हैं, तो रास्ते में हाईवे पे लिखा होता है मुंबई, मुंबई एरो बनाया हुआ है ऐसे ऊपर की तरफ और लिखा हुआ है चलो 60 किलोमीटर। तो एरो ऊपर बनाने का क्या मतलब हुआ, ऊपर की तरफ तो मुंबई नहीं है 60 किलोमीटर, मुंबई ऊपर है क्या, नहीं है। ऊपर एरो मीन्स आगे की बात हो रही है, किधर की बात हो रही है, आगे 60 किलोमीटर आपको जाना है। तो यहाँ पे जब मैं ऐसे नॉर्थ बता रहा हूँ, मतलब मैं आगे की बात कर रहा हूँ, समझ गए। और ऐसे नीचे का मतलब पीछे की बात हो रही है। तो पेज पे हम आगे पीछे कैसे करेंगे, बोर्ड को फोड़ के तो नहीं कर सकते उधर की तरफ, है ना। तो इसलिए अगर आपको ड्रॉ करना है तो ऊपर नॉर्थ दिखाने का मतलब आपको ऊपर जाना है, एंड साउथ दिखाने का मतलब क्या है, आपको नीचे आना है। ये तो आप एग्जैक्टली समझ ही रहे, इधर ईस्ट हो गया, इधर क्या हो गया, वेस्ट हो गया। बोलो बात समझ गए क्या? नाउ अब इन 4 डायरेक्शन के अलावा, इन 4 डायरेक्शन के अलावा भी तो डायरेक्शन होता है। जरूरी है कि कोई एग्जैक्टली ईस्ट में ही जा रहा हो, या वेस्ट में, या नॉर्थ में, साउथ में। ऐसा भी तो हो सकता है कि ना तो वो एग्जैक्टली ईस्ट में है, ना ही एग्जैक्टली नॉर्थ में है, ना तो एग्जैक्टली वो ईस्ट में है और ना ही एग्जैक्टली किधर है, नॉर्थ में है। अगर वो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कहीं पे भी जा रहा हो तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, अगर वो ईस्ट एंड नॉर्थ के बीच में एग्जैक्टली कहीं पे भी जा रहा होगा, है ना, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर कोई कहीं पे भी जा रहा है तो इसको आप बोलोगे नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलोगे इस डायरेक्शन को, दैट इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब ध्यान रखिएगा, एग्जैक्टली जरूरी नहीं है बीचों बीच जाए, मैंने इंडिकेट किया है ना, वो कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, लेकिन इसके बीच में होना चाहिए, इसके बीच में इसका डायरेक्शन कहीं पे भी हो, आप उसको बोलोगे नॉर्थ ईस्ट। ना तो एग्जैक्टली ईस्ट में होना चाहिए, नॉर्थ में। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर वो कहीं पे भी हो, उसका डायरेक्शन कौन सा हुआ, दैट विल बी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन होगा वो, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। बोलो इतनी सी बात क्लियर है। इसी तरह से अगर ना तो वो एग्जैक्टली वेस्ट में हो और ना ही एग्जैक्टली साउथ में हो, ना ही एग्जैक्टली किधर हो, वेस्ट में, और ना ही एग्जैक्टली साउथ में, तो उस डायरेक्शन को आप क्या बोलोगे बेसिकली, वो कौन सा डायरेक्शन हुआ आपका, साउथ वेस्ट। उसको आप बोलेंगे साउथ वेस्ट। मीन्स जिसके बीच में है वो डायरेक्शन आपको वहां पे बोलना है। इसी तरह से अगर एग्जैक्टली ना तो ईस्ट में है और ना ही साउथ में है, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलोगे आप, व्हाट इज दिस डायरेक्शन, दिस इज साउथ ईस्ट। आप इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट बोलेंगे। और इसी तरह से ना तो नॉर्थ में है और ना ही वेस्ट में है,
नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो आप इस डायरेक्शन को क्या बोलने वाले हैं, दैट विल बी नॉर्थ वेस्ट। इस डायरेक्शन को क्या बोलोगे, दैट इज द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, अगर आपने पहले से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा कोई इशू नहीं है। जनरली जब मैंने यहाँ पे लिखा तो नॉर्थ ईस्ट लिखा, या मैंने नॉर्थ वेस्ट लिखा, या साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट, मैंने ईस्ट नॉर्थ नहीं लिखा, या तो वेस्ट नॉर्थ नहीं लिखा, है ना। क्योंकि जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है, जो हम पोल की बात करते हैं ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात की जाती है, ईस्ट पोल और वेस्ट पोल की बात नहीं करते, है ना। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये हमारा रेफरेंस होता है, इसलिए नॉर्थ से ही हम उसको देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, या तो नॉर्थ वेस्ट बोला जाता है, साउथ वेस्ट बोला जाता है, या तो क्या बोला जाएगा, साउथ ईस्ट बोला जाएगा। बोलिए, इतनी सी बात आप समझ पाए। तो ये हमने क्या देखा, डायरेक्शन देखा। पेज पे भी जब आप ड्रॉ करोगे तो हमारा डायरेक्शन इसी तरीके से होना चाहिए। क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है ये तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं आगे की तरफ ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, है ना। चलो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे इनके राइट और लेफ्ट टर्न के बारे में। मीन्स जैसे ये तो हमारा डायरेक्शन हो गया कि डायरेक्शन कैसे कहाँ पे रहेगा, लेकिन इस डायरेक्शन के अलावा भी मैंने अभी बताया कि आप राइट टर्न भी लेते हो, लेफ्ट टर्न भी लेते हो। तो ये राइट टर्न एंड लेफ्ट टर्न का कॉन्सेप्ट क्या है, आप पेज पे किस तरीके से ड्रॉ करेंगे राइट टर्न या लेफ्ट टर्न, है ना। हमें तो पेज पे ड्रॉ करना है, तो पेज पे राइट जाना मीन्स कैसे जाना, लेफ्ट जाने का क्या मीनिंग हुआ, किस तरीके से आप लेफ्ट जाएंगे। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है, इसको समझिए पहले। सो राइट टर्न एंड लेफ्ट टर्न। राइट टर्न एंड लेफ्ट टर्न। देखिए दोस्तों, राइट टर्न या लेफ्ट टर्न में क्या रहता है, जैसे सबसे पहले जैसे मान लीजिए मान लो ये कोई फील्ड है, ठीक है ना। क्या है ये, कोई फील्ड है, कोई फील्ड है। सुबह सुबह आप वॉक करते हैं ना, तो मान लीजिए कोई फील्ड है, इसका आप राउंड लगा रहे हो, है ना, इसका राउंड लगा रहे हो। एंड आपने यहाँ से चलना शुरू किया। कौन सी जगह से चलना शुरू किया, इस पॉइंट से चलना शुरू किया। आप यहाँ पे थे, एज्यूम करिए कि आप इस जगह पे थे। कहाँ पे थे, इस जगह पे थे, यहाँ पे थे आप, ओके। अब यहाँ से आपको चलना है, राउंड लगाना है। आप यहाँ से पहले ऊपर की तरफ जाना शुरू करते। कैसे गए, ऊपर की तरफ। मीन्स यहाँ पे मैं ऊपर बोल रहा हूँ, लेकिन बेसिकली आप ऊपर जा रहे हो। मीन्स कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, नॉर्थ में। तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू किए, नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू किए, है ना। नॉर्थ डायरेक्शन चलने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, जैसे ही यहाँ पे आते हैं, आपने यहाँ से राइट टर्न ले लिया। क्या ले लिया आपने, यहाँ से राइट टर्न ले लिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से राइट टर्न लोगे, तो जैसे चलो अभी आप ऐसे जा रहे हैं, मतलब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट मेरा इधर है। तो राइट टर्न लेने का मतलब आप इस ऐसे टर्न ले लिए, ये टर्न ले लिए आप, और पूरा यहाँ तक आ गए क्या। यहाँ तक आने के बाद, यहाँ तक आने के बाद फिर से आपको राइट टर्न लेना। अब देखो यहाँ पे आप ऐसे जा रहे थे, आपको राइट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है कि नहीं। अब राइट टर्न जब लेना है तो बताओ कहाँ जाओगे, नीचे की तरफ। लेकिन देखो ये राइट टर्न या लेफ्ट टर्न, आप इसको याद मत करना, एक्चुअल में अपने आप को एज्यूम करो, वहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आएगा। बट एक जगह पे जैसे नीचे आने के केस में थोड़ा सा आप सोचना शुरू कर देते हो, है ना। तो नीचे आने के केस में जब भी आप नीचे की तरफ आ रहे हो, देखो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि आप नीचे आ रहे हो ना। अब देखो, या आप यहाँ पे गए हो, यहाँ से मुझे क्या लेना है, राइट टर्न लेना है। अभी देखो ना, मैं यहाँ पे था, राइट टर्न ऐसे गया, फिर ऐसे आया,
फिर से बताओ, अगर मुझे राइट टर्न लेना है तो यही डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो गया कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद फिर से अगर मुझे राइट टर्न लेना है, फिर से अभी मैं ऐसे हूँ, ये नीचे आने का मतलब क्या है, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो। फिर से अगर आपको यहाँ से राइट टर्न लेना है तो क्या करोगे आप, ऐसे ही जाओगे कि नहीं जाओगे, बोलो जल्दी से, यही हो रहा है क्या। तो ये अब देखो यहाँ पे इस जगह पे फिर से आ गए। अगर आपको यहाँ पे आने के बाद फिर से राइट टर्न लेना, अगर यहाँ से आपको राइट टर्न लेना है तो फिर से ऐसे जाओगे, फिर से राइट टर्न लेना है तो फिर से ऐसे जाओगे, फिर से राइट टर्न लेना है तो फिर से ऐसे जाओगे, फिर से राइट टर्न लेना है तो फिर से ऐसे आओगे। अगर आप राइट टर्न पे इन साइड इस बाउंड्री का अगर आप चक्कर लगाते रहते हो लेकिन राइट टर्न ही ले रहे हो, तो बताओ आप ऐसे ही घूमते रहोगे कि नहीं, ऐसे ही घूमते रहोगे क्या। अब अगर आप ऐसे ही घूमते रहोगे तो थोड़ा सा ध्यान दो कि मीन्स आप क्या कर रहे हो, यही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो क्या, ये डायरेक्शन है क्या आपका मूव करने का। और ये जो डायरेक्शन है, ये जो ऐसे आप मूव कर रहे हो, ऐसे रोटेट कर रहे हो, इसको कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं, कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखोगे, राइट टर्न का क्या मीनिंग होता है, राइट टर्न का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राइट टर्न मीन्स क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब भी आपको राइट टर्न लेना है, जब भी आपको राइट टर्न लेना है, इसका मतलब क्या है कि आपको क्लॉक के डायरेक्शन में मूव करना है। राइट टर्न मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राइट टर्न का मतलब क्या हुआ दोस्तों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राइट टर्न मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी तरह से अगर आपको लेफ्ट टर्न लेना है, क्या लेना है, लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न के केस में क्या होगा, चलिए वो देखते हैं। मान लीजिए फिर से वही पार्क है, उसी पार्क के चारों तरफ आप चक्कर लगाने वाले हैं, है ना। लेकिन अभी क्या होता है कि अभी आप चलना शुरू करते हो, आप चलना शुरू करते हो इस पॉइंट से, आप अभी चलना शुरू करते हैं, एज्यूम कर लीजिए यहाँ से चलना शुरू करते हैं, इस पॉइंट से आप चलना शुरू करते हैं। अब खुद बताओ, अगर आप इस पॉइंट से चलना शुरू करते हो और मान लो आप सबसे पहले नॉर्थ में जाते हो, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है हमारा, ऐसे जाओगे। यहाँ पे आने के बाद आपको लेफ्ट टर्न लेना रहता है। अब खुद ही अपने आप को इमेजिन करो कि अगर आप यहाँ पे अगर लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट तो आपका ये है ना, तो लेफ्ट है मतलब किधर टर्न ले लोगे, इधर टर्न ले लोगे, ये आपका लेफ्ट हुआ, बोलो हुआ ना। तो ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट टर्न। आप ऐसे आ गए, ऐसे आ गए। फिर यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद फिर से आपको लेफ्ट टर्न लेना है, फिर से आपको लेफ्ट टर्न लेना है। तो खुद ही सोचो ना, यहाँ आने के बाद लेफ्ट टर्न लेना है तो कैसे आओगे, नीचे की तरफ आओगे कि नहीं, नीचे की तरफ आ गए, ये आपका लेफ्ट टर्न हो गया। अच्छा, यहाँ आने के बाद फिर से आपको लेफ्ट टर्न लेना है। जब भी ध्यान में रखना, जब आप नीचे की तरफ आ रहे होते हो, कैसे आ रहे होते हो, नीचे की तरफ आ रहे होते हो, वैसे कंडीशन में अगर आपको लेफ्ट टर्न लेना है तो आप राइट की तरफ घूम जाओ, और राइट लेना है तो लेफ्ट की तरफ। जैसे देखो मैं नीचे आ रहा था, मुझे यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, सो माय डियर फ्रेंड्स मेरा राइट किधर है, इधर है ना, दिस इज माई राइट, तो आप इधर ही टर्न लेने वाले हो। नीचे जब भी आए तो उल्टा कर देना, बाकी तो आप इजीली इमेजिन कर पा रहे हो। देखो आप यहाँ से आप जा रहे थे, स्ट्रेट जा रहे हो, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ में। आप यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ये डायरेक्शन कौन सा है आपका, नॉर्थ डायरेक्शन है ना। कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है। यहाँ से आपने लेफ्ट टर्न लिया तो आप अपने आप को इमेजिन कर पा रहे हो कि लेफ्ट का मतलब इधर ही घूमना है, तो इधर घूम गए क्या। फिर अपने आप को इमेजिन करो कि आप ऐसे जा रहे हो, आपको क्या करना है, लेफ्ट टर्न लेना, तो फिर से नीचे आओगे, ये भी मतलब रिलेट कर पा रहे हो, है ना। नीचे आने के बाद फिर से लेफ्ट टर्न लेना है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, इसलिए केवल नीचे के केस में ध्यान में रखो। जब भी आप नीचे की तरफ आ रहे होते हैं और आपको लेफ्ट टर्न लेना होता है या राइट टर्न लेना होता है, तो आपका जो डायरेक्शन, अगर आपका राइट आपका जिधर है उधर घूमोगे आपका लेफ्ट टर्न होगा, लेफ्ट जिधर है उधर घूमोगे आपका राइट टर्न होगा। ऐसा कब, नीचे आने के केस में। तो आप नीचे आ रहे थे, मुझे लेफ्ट टर्न लेना था, तो मेरा राइट इधर है ना, यानी कि राइट की तरफ जाना है। राइट की तरफ जाओगे मतलब क्या हुआ, आपका लेफ्ट हुआ। जैसे इस वाले केस में देखो, आप नीचे आ रहे थे और आपको राइट लेना था, तो आपका लेफ्ट की तरफ ही घूमे ना। नीचे आ रहे थे, आपको राइट जाना था, तो देखो इधर आए कि नहीं, इधर क्या था आपका, लेफ्ट था कि नहीं। तो जब आप नीचे आते हो तो राइट जाने का मतलब आप लेफ्ट की तरफ जाओ, आपका लेफ्ट जिधर है उधर जाओगे तो आपका राइट बनेगा। एंड क्या, अगर लेफ्ट राइट जाना है तो आपको लेफ्ट की तरफ टर्न लेना है। क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिर से अगर मैं इसी पाथ पे लेफ्ट टर्न लेता रहूं तो क्या आप यही चक्कर नहीं लगाते रहेंगे, क्या आप इसी तरह से घूमते नहीं रहेंगे। अब इस तरह से जब आप घूमते रहोगे तो आप मुझे खुद बताओ कि ये जो डायरेक्शन बना, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो डायरेक्शन हो रहा है, जो आप चक्कर लगा रहे हो, ये कौन सा डायरेक्शन बेसिकली हो रहा है,
ये डायरेक्शन कौन सा हो रहा है? तो अगर आप देखेंगे यहाँ से तो इस डायरेक्शन क्या बोलने वाले हैं? दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन है? यहाँ पे देखो ये ऐसे ऐसे हो रहा है क्या? आप यहाँ पे ऐसे ऐसे घूम रहे हो क्या? अरे यही घूम रहे हो ना? तो ये जो डायरेक्शन होता है ऐसे, इसको हम क्या बोलने वाले हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि लेफ्ट टर्न का बेसिकली मीनिंग क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेफ्ट टर्न मीन्स व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेफ्ट टर्न मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राइट टर्न मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेफ्ट टर्न मीन्स क्या? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राइट टर्न के केस में आप ऐसे मूव कर रहे हो, लेफ्ट टर्न के केस में आप कैसे कर रहे हो? ये डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में इसमें क्लैरिटी आ गई तो क्वेश्चन को आप इजीली समझ पाएंगे। जनरली एग्जाम में टाइम कहाँ पे वेस्ट होता है? जब भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कभी राइट में लेफ्ट कर देते हो, कभी लेफ्ट को राइट कर देते हो, कभी ईस्ट जाना है वेस्ट कर दिए, कभी वेस्ट जाना है ईस्ट कर दिए। इन्हीं सब में कन्फ्यूजन रहता है। इसलिए जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो छोटी छोटी जो पॉइंट्स होते हैं ना, पहले उसमें क्लैरिटी लाओ, है ना। उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि उसमें भी सोच रहे हैं कि राइट किधर जाना है, लेफ्ट किधर जाना है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को पहले क्लैरिटी के साथ समझनी है, दिमाग में उसको क्लियरली बिठा करके रखिए, तो जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। गलत होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे। चलो, तो पहले इतनी सी आप बात समझ पाए कि राइट टर्न और लेफ्ट टर्न का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। चलो, अगर ये बात समझ पाए हो अभी, तो अब थोड़ी सी और क्लैरिटी लाने के लिए इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आप चीज़ें नोट करते जा रहे हो? चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए, अब मैं आपसे पूछूंगा पहले कुछ चीज़ें, आप मुझे बताएंगे, है ना। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे हैं, मान लीजिए यहाँ पे है ना। कुछ चीज़ें और थी, पहले तो मैंने सिंपल सा आपको राइट टर्न और लेफ्ट टर्न का कॉन्सेप्ट बताया है। इस राइट टर्न और लेफ्ट टर्न में भी किसी पार्टिकुलर एंगल पे अगर टर्न ले रहे हैं तो यहाँ पे भी वो कैसे करोगे? जैसे मैंने आपको बोला कि राइट टर्न आपने लिया बट 60 डिग्री के एंगल पे आपने राइट टर्न लिया, या आपने लेफ्ट टर्न लिया 30 डिग्री के एंगल पे लेफ्ट टर्न लिया। तो अगर राइट टर्न लेते हैं या लेफ्ट टर्न लेते हैं, लेकिन अगर वो किसी पार्टिकुलर एंगल पे लेते हैं, तो वैसे कंडीशन में हमें क्या करना है? उस कंडीशन में हम कैसे समझेंगे कि हमें कहाँ पे जाना है? समझ रहे हो क्या? अगर वो कोई पार्टिकुलर क्या हो, डायरेक्शन हो, पार्टिकुलर डायरेक्शन हो। तो चलो पहले वही समझते हैं कि किसी पार्टिकुलर एंगल पे अगर हमें राइट टर्न लेना है तो कैसे क्या करना है। देखिए, जैसे मान लीजिए मान लो कि ये कोई रास्ता है, इस रास्ते पे आप जा रहे थे, है ना। आपने चलना शुरू किया था यहाँ से। कहाँ से चलना शुरू किया था? यहाँ से चलना शुरू किया था और इस रास्ते पे आप जा रहे थे। समझ रहे हैं क्या? जब आप इस रास्ते पे जा रहे थे तो एज्यूम करके चलिए कि आप यहाँ तक आ गए। मान लीजिए आप यहाँ तक आ गए। समझ पाए? कहाँ तक आ चुके हो? इस जगह तक आ चुके हो, यहाँ तक आ गए। लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ से आपको राइट टर्न लेना है। देखो, आपने यहाँ से चलना शुरू किया था, रास्ता है आगे की तरफ, लेकिन आप यहाँ तक आ करके आप यहाँ से राइट टर्न लेने वाले हो। क्या लेने वाले हो? राइट टर्न लेने वाले हो, माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन राइट टर्न आप लेने तो वाले हो, बट वो राइट टर्न किसी एंगल पे लेने वाले हो। मैंने बोला वो राइट टर्न आप ले रहे हो 30 डिग्री के एंगल पे। कितने डिग्री के एंगल पे? 30 डिग्री के एंगल पे। समझ रहे हैं क्या? अब अगर 30 डिग्री के एंगल पे आपको राइट टर्न लेना है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप खुद बताओ ना, कि जब आप इस रास्ते पे ऐसे जा रहे हो, राइट टर्न लेना है, इसका मतलब आपको कंफर्म है कि आप नीचे की तरफ टर्न लेने वाले हो। टर्न कैसे लेने वाले हो? नीचे की तरफ। अपने आप को इमेजिन करके चलना, याद नहीं करना है। आप नीचे की तरफ आने वाले हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो राइट टर्न आप लेने वाले हो, ये 30 डिग्री के एंगल पे राइट टर्न लेने वाले हो। ये राइट टर्न कैसा होने वाला है? 30 डिग्री के एंगल पे राइट टर्न होने वाला है ना।
तो अगर 30 डिग्री के एंगल पे राइट टर्न होगा तो कैसे करोगे आप यहाँ पे? हाँ, तो 30 डिग्री के एंगल पे हम राइट टर्न लेने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखिएगा ये एंगल बनाना कैसे है। तो सबसे पहली चीज़ देखो, एंगल जब आप बनाते हो ना, तो हमेशा आप जिस रोड पे जा रहे हो आप अपने आगे वाले रोड के साथ एंगल बनाते हैं। समझ रहे हैं क्या? मैं ऐसे जा रहा हूँ, मेरा ये रोड है, मैं 30 डिग्री पे टर्न ले रहा हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि इसके साथ 30 डिग्री का एंगल मेरा बनना चाहिए, तो मैं ऐसे टर्न ले लूंगा और मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा। ये मेरा क्या बना? 30 डिग्री का एंगल, है ना। यानी कि ये 30 डिग्री का जो एंगल हुआ, माय डियर फ्रेंड्स, आप इस तरीके से मूव करने वाले हैं। अरे बोलो, आपको बात समझ में आई क्या? ये हमारा कौन सा डायरेक्शन हुआ? 30 डिग्री। मतलब कि अगर मुझे 30 डिग्री पे जाना था तो यहाँ से जब मैं जाऊँगा तो इस तरीके से जा रहा हूँ। अरे बोल रहे, समझ रहे हो क्या? ये मेरा एंगल हो गया, ये 30 डिग्री का एंगल हुआ। इसको हम क्या बोलेंगे? 30 डिग्री। ये बना हमारा 30 डिग्री, ये बना हमारा 30 डिग्री। क्लियर हुई क्या बात? तो इसलिए हमेशा पहले तो आप इस डायरेक्शन में जा रहे थे, बताओ ये डायरेक्शन कौन सा था? अगर मैं बोलूँ ये कौन सा डायरेक्शन था? ईस्ट। पहले आप यहाँ से चलना शुरू किए, ईस्ट में जा रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद आपको राइट टर्न लेना पड़ गया, राइट टर्न लेना पड़ गया, लेकिन 30 डिग्री के एंगल के साथ। तो ध्यान रखिएगा, एंगल हमेशा किसके साथ बनता है? इस आगे वाले रोड के साथ। आप अपने आगे के साथ एंगल बनाने वाले हो, है ना। ये पीछे मत कर देना, ये 30 डिग्री मत कर देना, गलत हो जाएगा। समझे क्या? तो वो 30 नहीं बना, पूरा कितना हो जाएगा? वो ये पूरा बन जाएगा आपका। समझ रहे हैं? अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि आपने इस तरीके से राइट टर्न लिया और फिर आप चलने लगे उस रोड पे, आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो? मेरा क्वेश्चन है कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये आपका डायरेक्शन कौन सा हुआ? तो हमेशा ध्यान में रखना। देखो, अब आपको ये मन में सोचना है और ये फटाफट सोचना है ना। आपका ये कौन सा डायरेक्शन होता है? ईस्ट। ये कौन सा होता है? साउथ। तो ना तो एग्जैक्टली ईस्ट में हो, ना ही एग्जैक्टली साउथ में हो, ईस्ट और साउथ के बीच में हो। तो ये डायरेक्शन कौन सा बना? साउथ ईस्ट। ये कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो आप? ये आपका हो गया साउथ ईस्ट डायरेक्शन। आप बोलेंगे इस चीज़ को, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अभी आप मूव कर रहे हैं। बोलिए, इतनी सी बात आपको क्लियर हुई क्या? हाँ, चलो। तो ये हमने क्या किया कि 30 डिग्री पे। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि यहीं पे अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोलता कि यहाँ से वो टर्न ले रहा है ना, यहाँ से वो टर्न ले रहा है, लेकिन वो जो टर्न अभी ले रहा है वो 90 डिग्री के एंगल पे ले रहा है। कितने डिग्री पे टर्न लिया? यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पे टर्न लिया। माय डियर फ्रेंड्स, अगर वो 90 डिग्री के एंगल पे टर्न लेता है, 90 डिग्री के एंगल पे अगर वो यहाँ से टर्न लेता है, तो बताओ कैसे आएगा? ऐसे आएगा। 90 डिग्री के एंगल पे टर्न लेगा तो ये ऐसे आएगा। अरे बोलो, बात समझ में आई क्या? तो दोस्तों, ये 90 डिग्री कौन बना? ये बन गया 90 डिग्री। ये क्या है? ये है 90 डिग्री। समझ गए? तो अभी ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका? साउथ डायरेक्शन हो जाएगा। इसका डायरेक्शन कौन सा हो गया? साउथ डायरेक्शन हो गया। फिर से मैंने बोला कि उसने टर्न लिया, लेकिन अभी ये जो टर्न ले रहा है, अभी ये जो टर्न ले रहा है, सपोज 120 डिग्री पे टर्न ले रहा है। कितना डिग्री पे? राइट टर्न लिया, लेकिन 120 डिग्री पे टर्न लिया। अच्छा, 120 डिग्री का मीनिंग क्या हुआ कि 90 प्लस और 30 डिग्री। 90 प्लस और 30, तो मान लो कुछ ऐसे जा रहा होगा। अरे बोलो, बात समझ में आई क्या? ये हो गया। तो बताओ ये कितना डिग्री का एंगल हुआ? अब ये पूरा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो एंगल हुआ, कितना बना? 120 डिग्री। कितना बना ये? 120 डिग्री। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर वो 120 डिग्री पे राइट टर्न ले रहा था, तो बताओ अब ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? क्या बोलोगे? ना तो ये एग्जैक्टली साउथ है, ना ही एग्जैक्टली वेस्ट है, ये साउथ और वेस्ट के बीच में है। तो ये जो एंगल ये जो डायरेक्शन बना, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। कौन से डायरेक्शन में? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। बोलो, आपको बात समझ में आई क्या? किस तरीके से किसी पर्टिकुलर एंगल पे आप टर्न लेने वाले हो। इसी तरीके से आप एज्यूम करके चलो कि कोई रोड है, ये मान लीजिए इस तरीके से कोई रोड है, और इस रोड पे कोई पर्सन जा रहा है। इस रोड पे यहाँ से चलना शुरू किया कोई पर्सन, और इस तरीके से वो जा रहा होता है। मान लो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आने के बाद, इस जगह पे आने के बाद चलना कहाँ से शुरू किया था? यहाँ से। यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ से वो पर्सन चलना शुरू किया था और यहाँ तक आया, और यहाँ तक आने के बाद उसको लेफ्ट टर्न लेना है। क्या लेना है? लेफ्ट टर्न। आप खुद बताओ कि आप ऐसे जा रहे हो, लेफ्ट टर्न लेने का मतलब ऊपर की तरफ जाएगा,
लेकिन मैंने बोला कि इसको जो लेफ्ट टर्न लेना है वो 45 डिग्री के एंगल पे लेना है। लेफ्ट टर्न कैसे लेना है? 45 डिग्री के एंगल पे अगर इसको लेफ्ट टर्न लेना है तो माय डियर फ्रेंड्स 45 डिग्री का एंगल का लेफ्ट टर्न मतलब क्या हुआ? यही होगा, यहाँ से ऐसे डायरेक्शन में जाएगा, ये डायरेक्शन हो गया उसका। अरे बोलो जल्दी से, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ इसका? ये जो जा रहा है 45 डिग्री पे कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है ये बताओ। तो आप क्या बोलेंगे? ना तो एग्जैक्टली ईस्ट में है ना ही एग्जैक्टली नॉर्थ में है, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में है, तो इसका जो डायरेक्शन बना आप बोलोगे कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। और यही एंगल जो बना ये कितना डिग्री का बना? 45 डिग्री का एंगल बना। ये डायरेक्शन क्या हुआ? 45 डिग्री का एंगल बना, राइट। इसी तरह से अगर ये पर्सन मैंने बोला कि ये पर्सन मूव कर रहा है, लेकिन सपोज 135 डिग्री पे 135 डिग्री पे इसने लेफ्ट टर्न लिया, ये जा रहा था इस डायरेक्शन में जा रहा है। कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस डायरेक्शन में यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक आया और यहाँ तक आने के बाद 135 डिग्री पे लेफ्ट टर्न लिया, 135 डिग्री पे लेफ्ट टर्न लिया। बता सकते हो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? कौन से डायरेक्शन में जाएगा? देखो इतना तो पता है कि इधर ही घूमने वाला है, इधर ही घूमने वाला है, लेकिन अगर वो स्ट्रेट ऊपर आ जाता, अगर वो स्ट्रेट ऊपर चला जाएगा, अगर ये आप मुझे बताइए कि स्ट्रेट अगर ये ऊपर चला जाएगा तो इसका कौन सा डायरेक्शन रहेगा? स्ट्रेट अगर ये ऊपर जा रहा है तो कौन सा डायरेक्शन हुआ? नॉर्थ हुआ क्या? और ये कितने डिग्री का एंगल हुआ? 90। लेकिन हमें कितने पे जाना है? 135। 135 मतलब 90 प्लस 45 और मतलब ये 45 पे और टर्न ले लेगा। ये डायरेक्शन हो गया इसका, बोलो जल्दी से। ये डायरेक्शन हुआ और इस डायरेक्शन पे जाने लगा ये, है ना। तो बताइए ये इसका कौन सा डायरेक्शन हो गया? कौन सा डायरेक्शन बोलोगे? ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट। ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? नॉर्थ वेस्ट हुआ। और ये जो पूरा एंगल बना यहाँ से यहाँ तक का, ये कितने डिग्री का बना? 135 डिग्री का एंगल बना। कितने डिग्री का एंगल बना? 135 डिग्री का एंगल बना। दोस्तों बोलिए, आप इतनी सी बात समझ पाए तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि लेफ्ट टर्न या राइट टर्न किसी पर्टिकुलर एंगल पे करते हो तो किस तरीके से करोगे, एंगल किस चीज़ के साथ लेना है और आप कैसे समझेंगे कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। इतनी सी बात क्लियर हो गई आप सबको? ऑलराइट, नाउ अगर इतनी सी बात क्लियर हो चुकी हैं तो जैसे देखिए, अब मुझे बताइएगा, कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बोलिएगा। देखिए, मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ से चलना शुरू किया, इस जगह से यहाँ पे आया, है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था। अरे इतनी सी बात क्लियर है क्या? अब बताओ, यहाँ पे आने के बाद उसने लेफ़्ट टर्न लिया या मान लो राइट टर्न लिया, बताओ कौन से डायरेक्शन में जाएगा? राइट टर्न लेने के बाद कौन से डायरेक्शन में जाएगा? ईस्ट में जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे आ गया ये, अरे आ गया क्या यहाँ पे? यहाँ पे आ गया। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद फिर से उसने राइट टर्न लिया, बताओ, या लेफ़्ट टर्न लिया, बताओ लेफ़्ट टर्न लेगा तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? इमेजिन करो, रिलेट करो अपने आप को, कौन से डायरेक्शन में जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये नॉर्थ डायरेक्शन आया, अरे है ना। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद वो पर्सन क्या करता है? राइट टर्न लेता है। क्या करता है? या लेफ़्ट राइट टर्न लेता है, राइट टर्न लेता है, लेकिन 30 डिग्री के एंगल पर राइट टर्न लेता है। कितने डिग्री के एंगल पर राइट टर्न लेता है? 30 डिग्री के एंगल पर राइट टर्न लेता है। तो बताओ कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? 30 डिग्री पे राइट टर्न लेता है तो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? बोलिए जल्दी से। हाँ, साउथ ईस्ट। कौन से डायरेक्शन में जाएगा? साउथ ईस्ट में जाएगा। राइट टर्न लेता है तो बताओ ये राइट टर्न होगा? राइट टर्न यही होगा ना, क्योंकि रोड कौन सा है? ये रोड है। राइट का मतलब ऐसे घूमना हुआ ना, हुआ कि नहीं? अरे आप राइट जा रहे हो, आपका राइट इधर है तो इधर ही घूमोगे। आपका राइट किधर है? जब आप इस रोड पे जा रहे थे, जब आप यहाँ पे इस रोड से जा रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं आप, तो आपका राइट इधर है ना।
तो राइट टर्न लेने के बाद इधर ही घूमना है, लेकिन जो एंगल बनाओगे किस रोड के साथ बनाओगे, ये आगे वाले रोड के साथ। एंगल जो आप बनाने वाले हैं दोस्तों, एंगल आप किसके साथ बनाओगे, बोलो जल्दी से। ये रोड है ना आपका, आप इस रोड पे जा रहे हो, तो इस रोड के साथ एंगल बनाना है, तो 30 डिग्री का एंगल ये बनेगा ना। ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 30 डिग्री का एंगल कौन हुआ, ये हुआ आपका, यानी कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये आपका हुआ राइट टर्न। क्योंकि जिस रोड पे जा रहे होते हो ना, उस रोड के साथ एंगल बनाना होता है, और वो भी आगे के साथ। तो आप अगर यहाँ से टर्न ले रहे थे, यहाँ से अगर टर्न ले रहे हो और 30 डिग्री पे, तो आप इसके साथ 30 डिग्री बनाओगे, तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे, और ये डायरेक्शन आपका कौन सा हुआ, नॉर्थ ईस्ट हुआ। बोलो बात समझ में आई कि नहीं एवरीवन। कन्फ्यूजन होगा तो उस चीज़ को क्लियर करना है ना, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, पता है ना। तो ये छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं, तो इसलिए अगर इसको सही ढंग से आप ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में फिर ये सब कन्फ्यूजन नहीं आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे वही चीज़ है, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, ईस्ट वेस्ट। इसी को कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता है, इसी को कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है, इसी को बड़े फॉर्म में दिया जा सकता है, लेकिन ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आपको क्लियर है ना, तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके पीछे पूछा जाए, आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि जनरली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कन्फ्यूजन यहीं पे आता है, क्योंकि छोटी छोटी सी चीज़ें आपको क्लियर नहीं है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कभी ईस्ट का वेस्ट, कभी राइट का लेफ्ट, कभी लेफ्ट का राइट, आपको ये नहीं पता है कि किसी सर्टेन एंगल पे आप टर्न लेते हो तो कैसे जाते हो, है ना। तो पहले इन चीज़ों को क्लियर करना। बोलो आपको बात समझ में आई क्या, ये मैंने क्या किया यहाँ पे। चलो अगर ये चीज़ समझ गए, जैसे मान लो यहाँ से चलना शुरू किए थे, यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद मैंने बोला कि मुझे लेना है लेफ़्ट टर्न। कौन सा टर्न लेना है, लेफ़्ट टर्न लेना है, लेकिन 20 डिग्री के एंगल पे लेना है। 20 डिग्री के एंगल पे हम लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं, 20 डिग्री के एंगल पे लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं। तो बताओ ना, लेफ़्ट का मतलब पहले आप किधर जाओगे, पहले ऊपर की तरफ जाने वाले हो, लेकिन 20 डिग्री पे ही जाना है। तो ये जो लाइन है आपका आगे का रोड है, इस रोड के साथ 20 डिग्री का एंगल। अब 20 डिग्री आपको मेजरमेंट नहीं करना है, अंदाज से करना है, समझ गए क्या। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बीचों बीच करोगे तो 45 बनेगा, तो थोड़ा सा नीचे ही तो लेकर के चलोगे। अरे बोलो बात समझ में आई क्या। तो ये कितने डिग्री का एंगल बना, 20 डिग्री का। तो यानी कि इस रोड के साथ हमने कितना डिग्री का एंगल बना दिया, 20 डिग्री। 20 डिग्री का एंगल बनाने के बाद बताओ आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, अभी कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो। ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ना तो एग्जैक्टली ईस्ट में हो ना ही एग्जैक्टली नॉर्थ में हो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो। तो आपका डायरेक्शन क्या बना, दैट विल बी नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सा डायरेक्शन बना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बना। यहाँ तक क्लियर है सबको, ऑलराइट। दोस्तों इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या है चीज़ें वो जिसको अभी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली चीज़ कि जब भी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, किसी भी पैरेलल डिस्टेंस, मतलब अगर किसी डिस्टेंस के पैरेलली अगर आप कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो हमेशा वो डिस्टेंस को आपको सेम रखना पड़ेगा। ये मैंने क्या बोला ये समझिए। जैसे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए ये कोई फील्ड है, समझ रहे हैं क्या, ये कोई फील्ड है। अगर मैंने यहाँ पे इस फील्ड में अगर मैंने बोला कि ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस कितना है, a है, ये डिस्टेंस अगर a है, तो मान लो मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से यहाँ पे आए, फिर मैंने इस डायरेक्शन में ये टर्न ले लिया, है ना, फिर मैं यहाँ पे टर्न ले लिया, फिर मैं यहाँ से यहाँ पे आया। तो मैं दोस्तों अगर आपसे पूछूं कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना था, a था। तो डेफिनेटली इसके पैरेलल ये जो डिस्टेंस है, ये भी कितना लेकर के चलोगे, a लेकर के चलोगे। अगर मैंने इस डिस्टेंस को b माना है, अगर मान लो ये डिस्टेंस b है, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना रहेगा, b रहेगा। तो पैरेलल डिस्टेंस हमेशा हमें सेम रखना है ना। और आपको सेम नहीं रखना है, क्वेश्चन में वैसी रिक्वायरमेंट आएंगी। मान लो ये डिस्टेंस b दिया है और आपको बोला गया यहाँ से यहाँ आ गए और फिर यहाँ से यहाँ टर्न लेकर के आप यहाँ से यहाँ पे आ गए, और ये b दिया था, ये नहीं पता है, आपसे पूछा जाए ये डिस्टेंस कितना है, तो ये b है, तो ये भी कितने के बराबर होगा, b के बराबर ही होगा। तो इसलिए पैरेलल डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो अगर पैरेलली जाना है तो ध्यान में रखो कि अगर इतना b है और अगर इतना b मुझे यहाँ पे भी आना है, तो हम इसी के बराबर लेंथ ड्रॉ करें। ये नहीं कि यहाँ से यहाँ पे b, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ले रहे हैं, है ना। तो पैरेलल डिस्टेंस, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप स्केल से लेकर के ड्रॉ कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं।
है ना। यहाँ पे क्वेश्चन को फास्ट करना है, जल्दी करना है, इसलिए उतनी भी हमें फिगर को सही तरीके से ड्रॉ करने के चक्कर में आप काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दे, वहाँ पे ऐसा भी नहीं है। अगर कोई लेंथ छोटा बड़ा हो जाता है तो कोई इशू नहीं, अपने दिमाग में रखिए कि वो लेंथ उतने के बराबर है, आपको ये समझ के चलना है। अरे बात क्लियर हुई क्या? हाँ, तो चलिए दोस्तों, तो ये बेसिक हमने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ से चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट है जो हम आगे देखेंगे, बट अब बाकी चीज़ें जो क्लियर होंगी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ से क्लैरिटी आएंगी, है ना। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्वेश्चन को कैसे करना होता है। आगे बढ़ें तो क्वेश्चन के लिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप सब? तो ये क्वेश्चन है, अंकुश वॉक्ड 50 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। टूवर्ड्स का मतलब उसकी तरफ, तो अंकुश वॉक 50 मीटर नॉर्थ की तरफ, इसका मतलब होता है टूवर्ड्स मतलब किसी चीज की तरफ। सो अंकुश वॉक, अंकुश ने वॉक किया कितना? 50 मीटर नॉर्थ की तरफ, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 68 मीटर। He then turned to south and walked 22 meter. Then he took a left turn and walked 44 meter. After that he turned right and walked 18 meter. And finally he turned left and walked 48 meter. समझ रहे हैं? इस तरीके से वॉक कर रहा है। उसके बाद आपको इसके बेसिस पे दो क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन इज अंकुश फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अंकुश इन साउथ डायरेक्शन ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, है ना। अब छोटे मोटे जो पॉइंट्स होंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने के पीरियड में ही हम उसको डिस्कस करेंगे, जो चीज़ें मैंने अभी तक नहीं बताया है। तो देखिए, तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है कि अंकुश वॉक करता है 50 मीटर कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। अंकुश ने 50 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू किया। तो आपको पता है नॉर्थ का मतलब क्या हुआ? ऊपर की तरफ। नॉर्थ का मतलब कैसे हुआ? ऊपर की तरफ। तो अंकुर ऊपर की तरफ जा रहा है और कितना मीटर ट्रेवल किया उसने? 50 मीटर। कितना मीटर? 50 मीटर। तो मान लो यहाँ से वो 50 मीटर आ चुका है ना। यहाँ से उसने चलना शुरू किया, यहाँ से उसने चलना शुरू किया और इस डायरेक्शन में आकर के यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बना? ये उसका 50 मीटर बना, है ना। 50 मीटर बना। देन टर्न लेफ्ट। अब खुद सोचो, जब आप ऐसे जा रहे हो तो आपका लेफ्ट इधर है, तो लेफ्ट टर्न लेने का मतलब ये हुआ। अच्छा, अब उसने लेफ्ट टर्न तो बोला, लेकिन क्या किसी पार्टिकुलर एंगल पे उसने बोला है कि लेफ्ट टर्न ले रहा है? जब भी कोई पार्टिकुलर एंगल आपका ना दिया जाए कि किसी पार्टिकुलर एंगल पे लेफ्ट टर्न ले रहा है ना, जब भी कोई एंगल ना हो तो हमेशा 90 डिग्री होता है। बाय डिफॉल्ट एंगल क्या है? 90 डिग्री, जब तक कि वो कुछ पार्टिकुलर एंगल मेंशन नहीं करता है। तो इसने कुछ नहीं बोला, दैट मीन्स हमें एग्जैक्टली 90 डिग्री की टर्न लेना है, लेकिन किधर लेना है? लेफ्ट लेना है। एंड वॉक 68 मीटर। और वॉक कितना करता है? 68 मीटर ये वॉक करता है। तो आप खुद ही देखो, यहां से वो आएगा ऐसे, और कितना? 68 मीटर। कितना आ गया? 68 मीटर। अरे बात समझ में आई क्या? तो चलिए, तो ये इस तरह से वो यहाँ पे ऐसे ट्रेवल किया और कितना आ गया? 68 मीटर। और मान लो इस पॉइंट पे वो आ चुका है, इस पॉइंट पे आ चुका है। डन एवरीवन? चीजें क्लियर हो रही है ना? हाँ। ही देन टर्न टू साउथ एंड वॉक 22 मीटर। अब देखो, साउथ टर्न लेता है तो साउथ किधर होता है बताओ? नीचे की तरफ। लेकिन कितना साउथ में कितना आता है? 22 मीटर। कितना आता है साउथ में वो? 22 मीटर।
अब खुद ही बताओ 22 मीटर अगर साउथ में आता है तो देखो अभी जो मैं जा रहा हूं क्या इसके पैरेलल जा रहा हूं, पैरेलल जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों जब आप पैरेलल जाते हैं तो मैंने आपको एक चीज अभी बताया हुआ था, क्या बताया था मैंने कि कभी भी आप पैरेलल जाते हो तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है 50 और आपको साउथ में 22 ही आना था, तो अब 22 50 के हाफ से भी कम है, तो इसलिए अंदाज से मैंने इतना ही रहने दिया। आप समझ रहे हैं क्या? आप यहाँ पे 22 यहाँ से यहाँ तक का लेंथ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये अगर आपका 50 है तो 22 तो आपको अंदाज से इसके हाफ से भी कम रखोगे ना, समझे? तो ये क्या आ गया आपका 22 आ गया, कौन से डायरेक्शन में? साउथ में। ये कितना आ गया आपका 22। अरे बोलो क्लियर है क्या? देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉकड 44 मीटर। उसके बाद इसने लेफ्ट टर्न लिया। खुद ही सोचो, नीचे की तरफ आ रहे हो, मैंने बताया था जब भी आप नीचे की तरफ आते हो तो आपका राइट जिधर होगा उधर जाओगे तो लेफ्ट होगा, और आपका लेफ्ट जिधर होगा उधर जाओगे तो राइट होगा। आपको कौन से टर्न लेना है? लेफ्ट टर्न, यानी कि राइट की तरफ जाना है। किधर जाना है? राइट की तरफ जाना है, और राइट की तरफ हमें कितना जाना है? 44 मीटर। कितना जाओगे? 44। अब देखो तो राइट मतलब इधर ही जाओगे, लेकिन कितना? 44। अब एक चीज ध्यान दो, यहां पे ध्यान क्या देना है, ये पूरा लेंथ कितना है? 68। तो 44 क्या हो गया? इसके हाफ से भी ज्यादा। अरे 44 क्या हो गया? इसके हाफ से भी ज्यादा। तो मान लो हम यहां तक आ गए। आ गए क्या यहां तक? यहां तक आप आ चुके हो, और कितना डिस्टेंस कवर किया आपने? 44 मीटर। ये डिस्टेंस कितना हो गया? 44 मीटर। आफ्टर दैट ही टर्न राइट। अब देखो आप यहां पर तो आ चुके हो, यहां आ चुके, आप ऐसे चल रहे थे। राइट का मतलब अभी तो क्लियरली समझ में आ रहा है, नीचे की तरफ आना होगा। किधर आना होगा? नीचे की तरफ आना होगा। आफ्टर दैट ही टर्न राइट एंड वॉकड 18 मीटर। कितना मीटर वॉक करता है? 18 मीटर वॉक करता है। अब आप मुझे खुद बताओ कि 18 मीटर यहां से वो राइट ले रहा है और कितना जा रहा है? 18 मीटर। दोस्तों मुझे एक चीज बताइएगा थोड़ा ध्यान से समझ के, कि अभी भी आप इसके पैरेलल जा रहे हो क्या? जा रहे हो। आप पहले पैरेलल 22 आ चुके थे, अब कितना आना है? 18। अब बताओ 22 प्लस 18 कितना होता है? 22 प्लस 18 कितना? 40। अरे 40 ना, यानी कि अभी भी 18 आओगे तो पूरा नहीं आना है, क्योंकि ये पूरा 50 है। 22 और 18 मिलकर 40 ही हो रहा है, तो अभी भी हमें लेंथ क्या रखना होगा? कम रखना पड़ेगा। अरे बोलो मैंने क्या बोला, आपको समझ में आया क्या? तो ये जो इसका ये कितना आ गया, बोलिए जल्दी से, 18 आ गया था। ये कितना आ गया? 18 आ गया। तो 22 और 18 मिलकर 40 हुआ। अभी भी ये 10 का गैप बचा हुआ है ना? अच्छा, आफ्टर दैट ही टर्न राइट एंड वॉकड 18 मीटर एंड फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 40 मीटर एंड फाइनली ही वॉकड क्या? फाइनली ही टर्न लेफ्ट। अब बताओ लेफ्ट जाने का मतलब राइट जाएगा, लेफ्ट जाने का मतलब किधर जाएगा? राइट जाएगा। और कितना जाता है? 48 मीटर। राइट जाता है कितना? 48। मतलब यहाँ पे लेफ्ट जाता है, फाइनली टर्न लेफ्ट। लेफ्ट टर्न का मतलब किधर की तरफ जाएगा? ये राइट की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ आ रहा है तो। और कितना जाता है? 48 मीटर। अरे कितना जाता है? 48 मीटर। सो माय डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 48 मीटर मेरा ये हो गया, यहाँ से वो यहाँ तक आ चुका है 48 मीटर। 48 मीटर ये आ गया। अरे बोलो क्लियर हुआ क्या आप सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो दोस्तों ये मेरा डायग्राम बन गया, ये जो था उसका हमने यहाँ पे ये फिगर बना लिया। अब इस चीज़ को आराम आराम से मत करना, ये फास्ट करना है, क्योंकि आपसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो, ये 2 मिनट के अंदर में मैक्सिमम सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन है। 2 मिनट से भी कम में अगर कर लिए तो और बेटर है, समझे क्या? 2 मिनट मैंने ज़्यादा बोल दिया, 1 से 1.5 मिनट में आपका आराम से हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें करना तो कुछ भी नहीं है ना। आप बताओ कि यहाँ पे मैंने जो फिगर ड्रॉ किया इसमें मैंने कुछ कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाली कोई चीज़ थी क्या? नहीं, फटाफट जैसे जैसे दिया जा रहा था वैसे वैसे करते गए। इसमें बस यही तो क्लियर होना चाहिए था कि राइट किधर है, लेफ्ट किधर है, ईस्ट किधर, वेस्ट किधर, नॉर्थ किधर, साउथ किधर। अगर ये चीज़ क्लियर है तो फटाफट करोगे कि नहीं? लेकिन यही क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, राइट किधर लेना होता है, लेफ्ट किधर लेना होता है। तो इसी में सोचने में और इधर से उधर राइट लेफ्ट करने में टाइम लगा दोगे आप। इसलिए छोटी छोटी सी चीज़ें जो है ना उसको क्लियर रखना है दिमाग में। चलो, तो ये बात आप समझ पाए। अब आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, चलना कहां से शुरू किया था? ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से चलना शुरू किया था, और अभी फिलहाल वो यहां तक आ चुका है। अरे आया है ना? देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। उसने क्या पूछा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जा रहा है? स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जा रहा है। एंड इन विच डायरेक्शन इज अंकुश फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। एंड अंकुश कौन सी डायरेक्शन में है? कहां से? स्टार्टिंग पॉइंट से। अंकुश कौन सी डायरेक्शन में है? कहां से? स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट से अंकुश कौन सी डायरेक्शन में है आपको ये भी पता करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको निकालना क्या है? देखो, आपको निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसको बोलते हो समझ रहे हो?
शॉर्टेज डिस्टेंस या एरियल डिस्टेंस समझ लो, है ना। शॉर्टेज का मतलब जैसे देखो ये यहां से यहां ये कैसे ट्रेवल कर रहा है ना, यहां पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता था। अगर मैं एक क्वेश्चन ये पूछता कि बताओ अंकुश ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप बोलते ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये टोटल डिस्टेंस हुआ, है ना। दूसरा क्वेश्चन यहां पे ये पूछा, उसने ये नहीं बोला कि अंकुश ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर अंकुश ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया पूछा होता तो इन सभी डिस्टेंस को क्या करते आप, ऐड कर देते। लेकिन उसने पूछा है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। तो बेसिकली आपको केवल ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस आपको बताना है कि ये वाला डिस्टेंस कितना है। अरे बोलो बात समझ में आई क्या। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, उस चीज़ के लिए थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। आप मुझे ये बताइए कि ये डिस्टेंस टोटल कितना, ये देखो ये टोटल कितना है 68, जिसमें ये कितना है 44, तो ये कितना होगा बता सकते हो, ये कितना हो जाएगा 24 होगा क्या। अरे बोलो, तो आप बोलोगे ये 24 हो गया, अरे हो गया। अच्छा ये पूरा कितना था 48, अगर ये 24 हो गया तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा 24 रहेगा कि नहीं, तो ये 24 आ गया। अच्छा अब ये देखो थोड़ा सा, ये टोटल कितना है 50, जिसमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 40, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा क्या। तो आप बताओ मुझे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस 10 हो गया, सबको क्लियर है ना। क्योंकि पूरा डिस्टेंस ये 50 है, जिसमें से ये 22 और ये 18, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा तो 40 हो गया, तो 40 हो गया तो ये कितना बचा 10। ये पूरा 68 था जिसमें ये 44 था, तो ये कितना हो गया 24। और अगर ये 24 है जबकि पूरा 48 था, तो अगर ये 24 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी 24 ही हुआ। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये 24 और ये कितना 10, और आपको ये डिस्टेंस निकालना है। निकालना है क्या, तो थोड़ा सा मैथ्स का भी यहाँ पे चीज़ें आपको पता होना चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अभी जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है उनको पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं अभी के लिए बता देता हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ये नहीं कि मैथ्स नहीं आता तो कैसे करेंगे। तो देखिए आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये एंगल होता है 90 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का। अगर ये साइड है ए और ये साइड है बी, सो माय डियर फ्रेंड्स 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, √A² प्लस बी स्क्वायर। किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, √A² प्लस बी स्क्वायर। अगर ये साइड है ए, ये साइड है बी, तो आपको ये साइड कैसे निकालोगे, √A² प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए जितनी रिक्वायरमेंट है उतना समझिए, है ना। अदरवाइज इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। ट्रिपलेट, पाइथागोरस में ट्रिपलेट का यूज करके हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब बताओ ये 24 है, ये 10 है। पहले तो मैं शॉर्टकट में बताता हूं, अगर ये साइड कटने वाला होगा तो पहले रेशियो निकाल लो, इसको कट कर दो। देखो तो ये 24 है, ये 10 है क्या, 2 से कट जाएगा। ये 2 से अगर काटोगे तो ये 12 बनेगा, ये 5 बनेगा। तो आप उसको 12 और 5 लेकर के चलो। अगर ये 12 है 5 है तो उस कंडीशन में ये कितना बनेगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अरे ये तो 13 आ जाएगा, वो तो आप ओरली कैलकुलेट करना है, आपको लिखना नहीं है। मैं लिख करके समझा देता हूं जिनको दिक्कत हो रही होंगी उनके लिए। तो बताओ ये कितना बना 12 का स्क्वायर प्लस कितने का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 169, 169 का रूट मीन्स कितना 13, 169 का रूट मीन्स कितना 13। अब देखो मैंने इसको 12 बोला तो ये 5 बोला, अरे मैंने कट किया था ना, ये कितना बोला था मैंने इसको 12, ये कितना 5, तो ये कितना आया 13। लेकिन एक्चुअल में 12 और 5 तो नहीं है ना, एक्चुअल में 24 है, ये 10 है, यानी कि 12 का डबल 24, 5 का डबल 10, तो यहाँ पे भी 13 का डबल कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो 26। यानी कि ये जो साइड आएगा दोस्तों कितना आएगा 26 मीटर, यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 26 मीटर। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो दो ऑप्शन में 26 है, दो ऑप्शन में क्या है 26 है। लेकिन अब ये भी देख लो कि इन विच डायरेक्शन इज अंकुश फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। इन विच डायरेक्शन इज अंकुश फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अंकुश कौन सी डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से, अंकुश कौन सी डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए इसके बाद से डाउट नहीं आना चाहिए, ध्यान से समझिए। अंकुश स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है, मींस स्टार्टिंग पॉइंट से किधर जाओगे तो अंकुश मिलेगा, कौन से डायरेक्शन में जाओगे तो अंकुश मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में।
नॉर्थ ईस्ट में, तो 26 मीटर नॉर्थ ईस्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। 26 मीटर नॉर्थ ईस्ट क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, है ना। फिर से सुन लो, इन विच डायरेक्शन इज अंकुश फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे तो अंकुश मिलेगा। अंकुश इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में जाओगे तो अंकुश मिलेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में जाओगे तो अंकुश मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन आप लोग को दिक्कत हुआ होगा तो थोड़ा सा चीजें समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में हमें तो जल्दी करना है ना। अगर इतना बड़ा डेटा लेकर के सॉल्व करते तो थोड़ा सा टाइम लग जाता। देखो यहाँ पे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब भी कोई इस तरह से ट्रायंगल आपको दिया गया हो, ठीक है ना, जैसे यहां पे बताओ ये वाला साइड मान लो 24 था, कितना था ये साइड, ये था 24, है ना, और ये कितना था 10 था, मुझे ये वाला निकालना था। अब चाहे तो डायरेक्टली भी निकाल सकते थे 24 और 10 लेकर के, सॉल्व करके यही आने वाला है, 26 डायरेक्टली आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, पहले इसको कट कर देना है। देखो जो दो साइड दिया उसको कट कर दो, 2 से कितना 12 और 2 से कितना 5, अरे आया क्या, ये 12 बना और ये 5 बना, तो माय डियर फ्रेंड्स इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस कितना 5 स्क्वायर, ये कितना आ गया 13। अब देखो ना, अब ये 12 ना होकर के 24 था, डबल था, ये भी डबल था, तो यहां पे भी इसकी वैल्यू इसकी डबल हो जाएंगी, तो ये 26 मीटर हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। तो इसलिए कैंसिल करके सॉल्व करना, उसके बाद जो भी जितना टाइम्स हो रहा है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 12 यूनिट की वैल्यू 24, दोनों देखना नहीं है क्योंकि दोनों को सेम वैल्यू से ही तो कैंसिल किया है ना। तो यहाँ पे 12 यूनिट की वैल्यू 24 बोलो या 5 यूनिट की वैल्यू 10 बोलो, तो यहाँ से 1 यूनिट निकल गया, 1 यूनिट 2 तो 13 यूनिट 26, ऐसे किया जा सकता है। अरे बोलो आप सबको बात समझ में आई क्या, एनी डाउट एनीवन, कुछ भी डाउट हो क्लियरली आप पूछ सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए इसी का, व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अंकुश इन साउथ डायरेक्शन ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी। आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अंकुश इन साउथ डायरेक्शन, अंकुश ने साउथ डायरेक्शन में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी। पूरे जर्नी की बात हो रही है, पूरे जर्नी की बात हो रही है, पूरे जर्नी में अंकुश ने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, कौन से डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन की बात हो रही है, साउथ डायरेक्शन की बात हो रही है। आपसे क्या पूछा गया कि अंकुश ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है साउथ डायरेक्शन में। बोलो आपको बात समझ में आई क्या। तो कितना हुआ, साउथ डायरेक्शन मीन्स, साउथ डायरेक्शन मीन्स किधर, नीचे, ऐसे कितनी बार नीचे की तरफ आए तो देखो, देख लो साउथ में कितनी बार गया। एक तो ये वाला है साउथ में 22, एक ये वाला है साउथ में 18, और कोई है क्या, नहीं है। तो 22 प्लस 18 कितना बना 40। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हुआ 40 मीटर उसने कवर किया है साउथ डायरेक्शन में। कितना मीटर, 40 मीटर। बोलिए दोस्तों सबको समझ में आ रही है बात, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले थोड़े से इजी क्वेश्चन देखते हैं जिसको आप देखिए P is 9 meter to the south of K. P is 9 meter to the south of K. K is 5 meter to the east of H. K is 5 meter to the east of H. H is 4 meter to the north of B. L is 3 meter west of B. D is 7 meter south of L. G is 8 meter east of D. यही दिया हुआ है। चलिए तो पहले तो आप क्या करोगे, ड्रॉ कर लोगे, करेंगे क्या, करिए ड्रॉ करिए। तो P इज़ 9 मीटर टू द साउथ ऑफ K। अच्छा ध्यान में ये रखना, देखो P इज़ 9 मीटर
टू द साउथ ऑफ के, P 9 मीटर साउथ है किसके, के P 9 मीटर साउथ में है, P 9 मीटर साउथ में है, किसके 9 मीटर साउथ में है, के। तो के साउथ में है, के साउथ में, तो पहले तो आपको के का पोजीशन पता होना चाहिए। किसका पोजीशन पता होना चाहिए, के का। तो पहले के को फिक्स कर दो, मान लो कि कोई पोजीशन है जो कि के है वहां पे, तब तो उसके साउथ में जाओगे, है ना। तो इसलिए दोस्तों चलिए अज्यूम कर लेते हैं कि ये है हमारा के, ये कौन है हमारा, के है। अगर ये हमारा के है तो P क्या है इसके 9 मीटर साउथ में है, P क्या हो जाएगा 9 मीटर साउथ में आ जाएगा। तो आप बताइए साउथ का मतलब क्या हुआ, नीचे की तरफ, तो 9 मीटर साउथ में आ गया। तो मान लीजिए 9 मीटर आ गए क्या यहाँ पे, तो हम ये आ गए 9 मीटर साउथ। तो ये कितना मीटर हुआ, 9 मीटर। और कौन सा पॉइंट आ गया, ये कौन सा पॉइंट है, तो ये पॉइंट आ गया आपका P। तो P इज 9 मीटर साउथ ऑफ के, P इज 9 मीटर साउथ ऑफ के। अरे बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। K इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ H। अब देखो K 5 मीटर ईस्ट में है, किसके 5 मीटर ईस्ट में है, H के। अच्छा ये जो K है ईस्ट में है किसके, H के। तो H के ईस्ट में, तो आप बताओ मुझे ये पॉइंट ऐसे ही तो होगा, इधर हो जाएगा फिर, है ना। और कितना मीटर है, 5 मीटर। 5 मीटर मीन्स ये 5 मीटर आ गया, 5 मीटर आ गया किसके, H के, किसके, H के। सो K इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ H, H के ईस्ट में 5 मीटर, कौन आ गया, K आ गया। H इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ B, H जो है 4 मीटर नॉर्थ है, किसके नॉर्थ है, B के नॉर्थ है, B के नॉर्थ है। अब बताओ H जो है नॉर्थ में है, H जो है नॉर्थ में, किसके, B के। अब ये किसी के नॉर्थ में होगा, ये किसी के नॉर्थ में होगा, तो सोचने वाली बात है। आप बताओ कि अगर ये किसी के नॉर्थ में है, नॉर्थ किधर होता है, ऊपर ना, यानी कि ऊपर जाने पे ही आना चाहिए। तो ऊपर जाने पे आना चाहिए मतलब वो पॉइंट इसके नीचे होगा, इसके नीचे होगा। तो बताओ ये कितना मीटर नॉर्थ में है, बोलो जल्दी से, 4 मीटर नॉर्थ में। कितना मीटर था, 4 मीटर नॉर्थ में था। तो मान लीजिए दोस्तों ये H जो हो गया 4 मीटर नॉर्थ में हो गया, कौन सी पॉइंट के, B के। कौन सी पॉइंट के, B के। तो ये है हमारा कौन सा पॉइंट, B। बोलिए आपको बात समझ में आ रही है क्या। L इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ B। अब देखो L 3 मीटर किधर है, वेस्ट में है, L 3 मीटर किधर है, वेस्ट में है, किसके, B के। तो L 3 मीटर वेस्ट में है B के। तो आप खुद बताओ मुझे कि L 3 मीटर वेस्ट है B के, B यहाँ पे है, तो L किधर होगा, इधर ना, इसका वेस्ट तो इधर ही आएगा। तो बताइए मुझे इसका वेस्ट अगर इधर आएगा तो यहाँ से ऐसे ले लोगे, अरे बोलो जल्दी, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। और ये कौन सा पॉइंट है आपका, L है, ये क्या हो गया आपका, L हो गया। और कितना मीटर, 3 मीटर। L इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ B, L इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ B। D इज 7 मीटर साउथ ऑफ L, D 7 मीटर किधर है, साउथ में है, किसके, L के। तो साउथ किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ, किधर आ जाओगे, नीचे की तरफ आ जाओगे, है ना। कितना मीटर, 7 मीटर। कितना मीटर आ जाएंगे आप, 7 मीटर आ जाएंगे। बोलिए इतनी सी बात क्लियर है क्या। और ये कौन सा पॉइंट है, D है। ये पॉइंट कौन सा है, D है। D इज 7 मीटर साउथ ऑफ L, D इज 7 मीटर साउथ ऑफ L। G इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ D, G इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ D। अब बताओ मुझे G कितना मीटर है, 8 मीटर। किधर है, 8 मीटर ईस्ट में है, किसके ईस्ट में है, D के ईस्ट में है। माय डियर फ्रेंड्स आपको समझना है, अभी आप ऐसे जा रहे हो, अब ध्यान से देखो थोड़ा सा, ये कितना है, 3, और ये कितना है, 5, यानी कि पूरा मिलकर के 8 हो गया। अगर ये 3 है तो ये 5 है, तो ये पूरा 8 है, यानी कि जब आप 8 जाओगे तो एग्जैक्टली इसी के लाइन में आओगे। तो आप यहाँ से 8 ऐसे चले गए, तो 8 एग्जैक्टली इसी के लाइन में आओगे कि नहीं आओगे, बोलो जल्दी से। यानी कि आप यहाँ पे आ गए, और ये कितना हो गया आपका, कितना मीटर हो गया, 8 मीटर। ये कितना मीटर हो गया, 8 मीटर हो गया। कोई दिक्कत आपको इस डायग्राम में, सबको समझ में आया। चलिए जब आप ये चीज़ समझ गए तो अब आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन देखते क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। इफ पॉइंट Z इज, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में फिर इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन है आपका, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में भी अब क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन क्या है कि इफ पॉइंट Z इज 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P। अब बताओ मुझे ये पॉइंट P है, कितने मीटर वेस्ट में बोल रहा है, 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट P। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन B एंड Z। अब देखो पॉइंट Z जो है इस P के 5 मीटर वेस्ट में बोल रहा है। अब आप खुद बताओ ये 5 है क्या, अगर 5 मीटर वेस्ट आओगे तो एग्जैक्टली इसी के लाइन में आना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली अगर इसी के लाइन में आओगे, अगर 5 मीटर आप मान लो ऐसे वेस्ट आ गए, 5 मीटर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे ऐसे वेस्ट आ गए, ये आ गए क्या वेस्ट है 5 मीटर। अब 5 मीटर अगर वेस्ट आ गए तो देखिए ये कितना हो गया आपका
5 हो गया, तो बताइए आपसे यही वाला तो पूछा जा रहा है, गैप पूछा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो ये वाला गैप कितना होगा? ये कौन सा पॉइंट था? Z ना, Z है, तो B एंड Z के बीच का गैप बताओ। अरे ये पूरा कितना है? 9, ये पूरा 9 है, जिसमें ये 4 है, तो ये कितना हो गया? 5। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 मीटर। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 5 मीटर इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट K फ्रॉम पॉइंट G? How far and in which direction? How far and in which direction is point K from point G? Point K from point G. अब देखो K कहाँ पे है? यहाँ पे है, और point G कहाँ पे है? Point G नीचे किधर है? नी, अच्छा ये G था क्या? अच्छा मैंने लिखा हुआ नहीं, ठीक है, तो ये था हमारा G. So how far and in which direction is point K from point G? तो कितना, पहले तो हाउ फार, तो देखो कितना कितना डिस्टेंस कितना हुआ? ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया? 7 हो गया, और ये 4 है, और ये कितना है? 7 है, तो 4 + 7 कितना? 11, यानी कि सबसे पहले तो हो गया 11 मीटर। चलो 3, अब 11 मीटर है, तो ये 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं, 11 मीटर। एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट के फ्रॉम पॉइंट G? कौन सी पॉइंट से? फ्रॉम पॉइंट G, मतलब G से कौन सी डायरेक्शन में जाओगे तो K मिलेगा? G से कौन सी डायरेक्शन में जाओगे तो K मिलेगा? नॉर्थ डायरेक्शन में, तो 11 मीटर टू द नॉर्थ, 11 मीटर टू द नॉर्थ। करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 मीटर टू द नॉर्थ। बोलो, बात समझ में आई एवरीवन?